नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने समन पर अपना जवाब भेजा है और इन समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। केजरीवाल को ईडी ने वीरवार को आबकारी नीति से जुड़े धन संशोधन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। वह बुधवार को 10 दिवसीय विपक्षी ध्यान सत्र के लिए चले गए हैं। सूत्रों ने मुख्यमंत्री के जवाब का हवाला देते हुए कहा है कि केजरीवाल ने ताजा समन को राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी बताया है। अपने जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन पारदर्शिता और ईमानदारी से गुजारा है और उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी कानूनी समन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल ने मंगलवार को विपक्षी सत्र के लिए रवाना होना था, लेकिन विपक्षी गुट इंडिया की गठबंधन बैठक की व्यस्त होने के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। अधिकारियों ने बताया कि केजरीवाल पूर्व निर्धारित ध्यान सत्र के लिए बृहस्पतिवार को 1:30 बजे निकले हैं। आम आदमी पार्टी ने समन के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी के वकील नोटिस का अध्ययन कर रहे हैं और कानूनी रूप से उचित कदम उठाए जाएंगे। पार्टी ने कहा कि केजरीवाल का विपक्षी सत्र पूर्व निर्धारित था और यह जानकारी सार्वजनिक थी। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा था कि हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री 19 दिसंबर को विपक्षी के लिए जा रहे हैं। वे नियमित रूप से इस ध्यान सत्र के लिए जाते रहते हैं। ये एक पूर्व निर्धारित और पूर्व घोषित कार्यक्रम है। ईडी ने इससे पहले केजरीवाल को 2 नवंबर को समन भेजा था, लेकिन नोटिस को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। अगली खबर, विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता 140 से अधिक सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद का मंचन भी कर रहे हैं। इस मार्च से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत की। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और संसद में सदन के जो मुखिया हैं वे भी नहीं चाहते हैं कि सदन चले। मैं माफी चाहता हूं कि राज्यसभा चेयरमैन साहब के जो मुद्दा उठाकर इसे जातिवाद पर ले आए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की में बात करना हमारा हक है। आज हम जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वह सरकार के खिलाफ आंदोलन है। सरकार ये नहीं चाहती कि ये आंदोलन हो। संसद में सदन के जो मुखिया हैं वे भी नहीं चाहते हैं कि सदन चले। मैं माफी चाहता हूं कि राज्यसभा चेयरमैन साहब ने जो मुद्दा उठाकर इसे जातिवाद पर ले आए हैं। लोकतंत्र में बात करना हमारा हक है। लोगों की भावनाओं को संसद में बताना हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये पर जो रोज घट रही है लोकसभा में, उसी मुद्दे पर अब लोकसभा और राज्यसभा को उठाना चाहते हैं कि सुरक्षा में सेंध कैसे लगी, कौन इसका जिम्मेदार है। इसके बारे में आप देश को बताइए। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। लेकिन शाह साहब भी ही नहीं और प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं आए तो सदन में बताने वाली चीजें छोड़कर पीएम वाराणसी, अहमदाबाद रेडियो टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते हैं। यह सदन की अमर्यादता उन्होंने ही की है। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में विपक्ष दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है। सदनों में हंगामा और व्यवधान डालने के आरोप में विपक्ष के 143 सांसदों को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। बुधवार को फिर से 2 सांसदों को निलंबित किया गया था। लोकसभा कार्यवाही के दौरान तख्तियां दिखाने के आरोप में विपक्ष के सांसद सी थॉमस और एमएम आरिफ को निलंबित किया गया है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यूपी सरकार द्वारा प्रदेश में रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर प्रीमियम ब्रांड शराब बेचने की अनुमति देने की प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब राम राज्य में सरकार के पास राजस्व बढ़ाने का विकल्प ही नहीं बचा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रिएक्शन दिया था। वरुण गांधी ने योगी सरकार के इस फैसले से जुटी खबरों को सोशल मीडिया के जरिए साझा किया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों परिवार उजाड़ने वाली शराब का राजस्व वृद्धि के लिए प्रचार किया जाना दुखद है। शराब का नकारात्मक और असर शराबी से अधिक उनके परिवार पर पड़ता है, महिलाओं व बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या राम राज्य में सरकार के पास राजस्व बढ़ाने के लिए इससे बेहतर विकल्प नहीं है? इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि क्या अब भाजपा सरकार के पास प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन बनाने के लिए यही रास्ता बचा है? उन्होंने कहा कि इसका मतलब तो यही हुआ कि प्रदेश में लाखों करोड़ों का निवेश का जो दावा किया गया वह झूठा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रिय प्रदेशवासियों, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के पास एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए यही एक रास्ता बचा है कि शराब रेलवे, मेट्रो स्टेशन व क्रूज पर बेची जाए। इसका मतलब यह है कि लाखों करोड़ों के निवेश के जो भी वादे किए गए थे वे सब झूठे साबित हुए हैं। तभी तो सरकार ऐसे अनैतिक रास्तों को अपना रही है। आज शराब बिक रही है, कल तो दूसरे और भी मादक पदार्थ सार्वजनिक जगहों पर बेचे जाएंगे। अगली खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरला में कोविड-19 के 300 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दक्षिणी राज्य केरल में 20 दिसंबर को कोविड के 300 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और इस दौरान 3 लोगों की मौत भी हुई है। इस तरह देश के कोविड-19 के एक्टिव केस की संख्या 2696 हो गई है। देश के कुछ और राज्यों में भी कोविड केस रिपोर्ट हुए हैं। कोविड-19 से बढ़ रहे केस ने एक बार फिर लोगों को चिंतित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 358 नए केस सामने आए हैं। केरल में सामने आए 300 नए केस के अलावा कर्नाटक में 13, तमिलनाडु में 12, गुजरात में 11,
13, महाराष्ट्र में 10, तेलंगाना में 5, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पांडिचेरी में 2, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और पंजाब में एक केस रिपोर्ट किए गए हैं। पंजाब में 1 और कर्नाटक में 2 लोगों की मौत हुई है। इस तरह पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की कोविड से जान गई है। वहीं देश में ज्यादातर केस कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट JN1 से जुड़े हुए हैं। बुधवार को सब वेरिएंट के 21 नए मामले सामने आए थे, जिसकी वजह से टेंशन बढ़ गई थी। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स ने वायरस से बचने के लिए एहतियाती उपाय का पालन करने को कहा है। उनका कहना है कि नए वेरिएंट का उभरना हैरानी की बात नहीं है और इससे घबराने की भी जरूरत नहीं है। लोगों के बीच कोविड के नए वेरिएंट को लेकर भी सबसे ज्यादा टेंशन है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहनकर लगाना शुरू कर दें। अस्पताल में या भीड़ वाली जगहों से लौटने पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि अपने साथ सैनिटाइजर रखें ताकि लगातार हाथ को साफ किया जाता रहे। कोविड की पिछले 2 लहरों में देश में काफी लोगों की जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन इस बार वैक्सीनेशन की दर ज्यादा होने की वजह से कोविड से ज्यादा खतरा नजर नहीं आ रहा है। अगली खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर मोदी सरकार के आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष विहीन संसद ठीक व्यवस्था नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि संसद में सुरक्षा चूक होना भी एक गंभीर मामला है। इसे लेकर लोकसभा से 2 और सांसद केरल कांग्रेस के केसी थॉमस और माकपा के MM आरिफ को पूरी सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये तख्तियों के साथ बेल पर नारेबाजी कर रहे थे। अब तक निलंबित 143 में से लोकसभा के 118 और राज्यसभा से 25 सांसद हैं। मायावती ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बनाए गए गठबंधन पर भी कहा कि जो दल गठबंधन में शामिल नहीं है उन पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। भविष्य में कब किसकी जरूरत पड़ जाए ये तय नहीं है, अब बाद में उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि बसपा सभी धर्मों का सम्मान करती है और उसे अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और जल निर्मित होने वाली मस्जिद के उद्घाटन पर कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि धर्मस्थलों की आड़ में हो रही घिनौनी राजनीति से देश का भला नहीं होगा, बल्कि इससे लोगों के बीच नफरत ही बढ़ेगी। अगली खबर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होने वाला है। इस कार्यक्रम के लिए बीजेपी के नेताओं ने साथ विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण भेजना शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अभी तक उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें निमंत्रण मिलता है तो वे जरूर जाएंगे। हालांकि कांग्रेस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा मुद्दे पर पहले पार्टी के भीतर भी चर्चा करने वाली है। समाचार एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। हालांकि इस बात की बेहद ही कम संभावना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। इन सभी लोगों को व्यक्तिगत तौर पर निमंत्रण दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, HT देवगौड़ा को भी निमंत्रण भेजा गया है। आने वाले दिनों में विपक्ष के अन्य नेताओं को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को राम मंदिर से जुड़े एक प्रतिनिधि मंडल ने आमंत्रित किया था। इसमें नृपेंद्र मिश्रा भी शामिल थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि इस बात की जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को निमंत्रण भेजा गया है या नहीं। राहुल के अलावा अभी कई प्रमुख नेता ऐसे हैं जिन्हें अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। काशी विश्वनाथ, वैष्णो देवी जैसे प्रमुख मंदिरों के प्रमुख और धार्मिक और संवैधानिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी न्योता दिया गया है। आखिरी खबर, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X में गुरुवार को सुबह करीब 11 बजे तकनीकी खराबी आई है। वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों ने फीड पर नियमित ट्वीट्स की बजाय आपकी टाइमलाइन में आपका स्वागत दिखाया है। ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म को बड़े पैमाने पर आउटेज का सामना करना पड़ रहा है और ये उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच योग्य नहीं था। डाउनएटर के मुताबिक प्लेटफॉर्म का उपयोग न कर पाने की 70,000 अधिक रिपोर्टें हैं और इस समस्या का कारण बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब X का आउटेज का सामना करना पड़ा है। एलन मस्क के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म को इस साल मार्च और जुलाई में डाउनमेट्स का सामना करना पड़ा था। जुलाई में भी डाउन डिटेक्टर ने बताया कि US और UK में X में 13,000 से अधिक बार डाउन हुआ था। उपयोगकर्ताओं ने साझा किया है कि वे संदेश कहते हैं, क्षमा करें, आपकी दर सीमित है, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें और फिर से प्रयास करें। इस तरह 6 मार्च को भी प्लेटफॉर्म कुछ घंटों के लिए डाउन हो गया था। कई उपयोगकर्ताओं ने शिकायत की कि वे सामान्य रूप से उपयोग करने में असमर्थ हैं या लिंक, छवियों और वीडियो तक पहुंचने का प्रयास करते समय उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस रुकावट से हजारों लोग प्रभावित हुए और कुछ क्षेत्रों में कई लोगों ने बताया कि वेबसाइट सामान्य से धीमी थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।